पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। ये बताओ, आज आप जमीन पे बैठे, विरोध दर्ज कराया, सबसे पहले बताओ जिस कोर्स को आप कर रहे थे उसका नाम क्या है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो डिसीजन कॉलेज द्वारा लिया गया है या जो आपको लगता है एरर है, उससे कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? इस तरीके से बताना कि जो देखने वाला है उसको सब समझ में आ जाए कि आपकी परेशानी क्या है। देखो, पहले तो हम कोर्स कर रहे हैं, उसका नाम है DMLT। उसका फुल फॉर्म होता है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, जो हम मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं, जो नंद कुमार सिंह चौहान है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, जो हमारा इंटरनल एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम हुए थे, उसमें इन्होंने क्या किया, हमें पास रिजल्ट बताया गया, पर हमें उसमें रिजल्ट नहीं बताया। पहले रिजल्ट नहीं बताया, फिर बाद में अंक नहीं बताए, बस हमें रिजल्ट टांग दिया गया कि आप पास हो। अच्छा, ठीक है, किसने बोला पास हो? ये रिजल्ट टंगा है सर, मेरे पास प्रूफ है। एक सेकंड, ये बताओ, जब आपको ये बोला गया कि आप पास हो, किसने बोला पास हो? सर, जो HOD है हमारे रंगारी सर, अमित रंगारी सर, मौखिक जो तौर पर नोटिफिकेशन, हाँ, मौखिक तौर पर भी बोला। और जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमारे जो ग्रुप रहता है ऑफिशियल कॉलेज का, उस पर हमें एक नोटिस भी दिया गया कि कुछ जो लोग पास हुए हैं और जो लोग अब्सेंट है, उसका नोटिफिकेशन है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, फिर हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, हमने वो रिजल्ट देखा, तो उसमें हमें इंटरनल में फेल करार दिया गया। और हमें ये कह के आश्वासन दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी पास जाइए आप, और जो कि देखा जाए तो ये काम कॉलेज का इंटरनल है तो कॉलेज लेगी। अब मैं कोई एक्सटर्नल मार्क्स होते तो हम री फॉर्म का वो डालते, हम उसमें फेल होते तो हम री एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और ऑफिस री चेकिंग का फॉर्म भरते हैं, पर ये तो कॉलेज लेवल का। अब यूनिवर्सिटी पास हम जाएंगे तो हमें तो यही बोल के दुत्कार देगी। यही बात हमने इंटरनल की कॉपी चेक कराने के लिए हमने बोला कि हमें रीचेक करवाना है इंटरनल की कॉपी, कि हम फेल नहीं हो सकते। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है, बोले यहाँ पे इंटरनल की कॉपी चेक नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी की। ठीक है, ऐसा बता दिया गया। और जो इंटरनल की कॉपी है वो इन्हीं के पास है, डिपार्टमेंट में रहती है, और इन्होंने हमारा 2 बार इंटरनल एग्ज़ाम लिया है। ठीक है, उसके बाद में ये हमें इंटरनल में उन्होंने पास आउट बताया है, इसका हमारे पास लिखित तौर पे HOD के सील साइन सहित हमारे पास प्रूफ है। पहले लिखित में उन्होंने आपको पास बता दिया? नहीं, पहले मौखिक बताया, फिर उसके बाद उन्होंने ग्रुप में हमें लिखित में दिया गया कि तुम पास हो। अच्छा, उसके बाद फिर जब उसके बाद तो तुम सब फेल हो। और इंटरनल एग्जाम था? हाँ। टोटल कितने मार्क्स का था? टोटल 100 मार्क्स का था। 100 मार्क्स का एग्जाम था। उसमें कितने स्टूडेंट को फेल किया गया? 13 को किया गया है मिनिमम, बाकी मतलब 16 स्टूडेंट है, उसमें से 13 को मार्क्स कम दिए गए हैं। मोर देन 30 से नंबर ही कम दिए हैं। पासिंग मार्क्स कितने? पासिंग मार्क्स 50% होते हैं। और 30 दिए आप? 30 दिए हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल का जोड़ के 50% लाना होता है। अच्छा। और अगर हमें मतलब जैसे एक्सटर्नल एग्जाम देना है तो इंटरनल में 50% मार्क्स के साथ पास होंगे, उसके बाद हम दे पाएंगे मतलब। और ये 2 बार होती है इंटरनल। टोटल कितने स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम लिया गया था? 16 स्टूडेंट। 16 में से 13 को फेल कर दिया? 13 को फेल कर दिया और 3 को पास किया? 3 को पास किया है। अच्छा, और हमारे मार्क दे के पास? हाँ, मतलब वो क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे तो वो जो यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करा तो उसका ग्रेस मिल जाती है उधर से। अच्छा। तो ही पास हुआ, लेकिन उसमें तो फेल ही है। यही बात हम पूछने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में गए थे, तो उन्होंने बोला है कि हमारे एक सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में, 2 सब्जेक्ट पैथोलॉजी के। तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोबायोलॉजी वाले प्रोफेसर जो HOD है अमित रंगाई सर, उन्होंने हमें बोला कि आप है ना, बोले मैंने तो मेरे माइक्रो के ही नंबर भेजे हैं, पैथोलॉजी के मुझे नहीं पता है कि उनने पैथोलॉजी वाले ने भेजे कि नहीं। बल्कि क्या होता है कि 100 नंबर के पेपर होता है पैथोलॉजी सेकंड का, जिसमें 50% मार्क्स माइक्रोबायोलॉजी वाले देते हैं, 50% मार्क्स पैथोलॉजी वाले देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के नंबर भेज दिए। जैसे मेरे 50, उनको 50% का ऑर्डर है, तो 50 में से उन्होंने मुझे 21 दे दिए। और वो जो पैथोलॉजी सेकंड वाले जो देते हैं मार्क्स 50 में से, उनका मार्क्स नहीं गया है यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब ये जो किया है, इनका क्या नुकसान होने वाला है आपके जीवन पे? इस पे नुकसान है, जीवन बर्बाद है। क्योंकि जो 2 साल का कोर्स था वो पहले तो हमारे 4 साल में एग्जाम हुई है, और फिर 2 साल लग जाएंगे एग्जाम देने में। एग्जाम भी देंगे तो उसके बाद कम से कम 1 साल बाद रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी से। अच्छा, 1 साल बाद फिर इंटर्नशिप देंगे, वैकेंसी वगैरह आती है, तो हम उसके पात्र ही नहीं होंगे। मतलब एग्जाम जो तुम कर रहे हो डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन वाला जी, उसमें एक तरह से तुम फेल हो गए। फेल होने का जिम्मेदार आप बता रहे हो कि कहीं ना कहीं जो स्टाफ है जिन्हें आपके एग्जाम चेक किया, उनकी लापरवाही से आपको फेल किया। हाँ। जी सर। 16 में से 13 को फेल कर 13 को फेल कर दिया। ऐसा करने से आपके 6, 7, 8 साल बर्बाद हुए। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? पवन पवार।
अच्छा, और आपका नाम क्या है? नवनीत सिंह पवार। और आपका? गजेंद्र यादव। अच्छा, तो आप 3 के अलावा और भी ऐसे और टोटल भी 13 students स्टूडेंट? जी सर। लड़कियां भी हैं जो जी आपके सर। पास बैठी हुई थी, आपके साथ थी। जी तो सर। आप ये बताइए कि ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 16 में से 13 बच्चों के साथ कोई उनकी दुश्मनी थी, या कोई आपको नहीं ऐसा लग रहा सर, है कि mistake हमें स्टाफ द्वारा पता लगा है कि जो माइक्रोबायोलॉजी के 2 प्रोफेसर हैं, जो सीनियर प्रोफेसर है, उन दोनों के बीच आपसी मतभेद के कारण हमें ऐसे नंबर मिले हैं। मतलब उन दोनों की कबड्डी के चक्कर में स्टूडेंट का भविष्य खराब कर भविष्य खराब कर कौन देंगे। कौन है ये दोनों जिनके बीच में कबड्डी? सौरभ जैन, डॉक्टर सौरभ जैन सर और डॉक्टर अमीर अंगारी सर। तो ये दोनों आपको लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड कोर्सेज? सर माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, हाँ। HOD है माइक्रो। जी सर। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि उनके बीच में पंगा चल रहा है क्या? जी सर, वो उनने ट्रांसफर भी ले लिया है जैन सर ने। अब वो जो HOD है अमित रंगाई सर, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मार्क्स दिए, मैंने नहीं दिए हैं। तो ऐसा था कि तुम लोग किसी एक को सपोर्ट करते थे इसलिए ऐसा? नो सर, सर, इसमें हम support किसी को का था ही सपोर्ट का था ही नहीं ऐसा। हम मतलब तो ये सा था कि पहली बात तो सर हमारे लेक्चर के लिए हमें बुलाया जाता था, बिठाया जाता था, प्रेजेंट लगाई जाती थी और बोल दिया जाता है कि सर बिजी है, लेक्चर नहीं लगते थे। MBBS की एग्जाम चल अच्छा, रही तुम्हारा है। यूनिवर्सिटी रिजल्ट आ गया? आ गया सर। तो अब इसमें क्या हो सकता है? यानी सर ये संशोधन, कॉलेज चाहे तो संशोधन हो सकता हुआ है, है। बट ये मान खुद नहीं की रहे। गलती छुपाने के लिए हमारा भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। क्योंकि कॉलेज के ऊपर आ जाएगी जिम्मेदारी की कॉलेज सही नहीं चल रहा तो हमारा कम नंबर, मतलब कॉलेज जाएगा क्योंकि ये तभी कॉलेज में फर्स्ट नंबर बैच चेंज और आखिरी करेंगे। बैच है हमारा। ये बस एक ही बैच है, ये पहला और आखिरी बैच है। इसके बाद ना ही ये कोर्स हो रहा ना ही कोई हो रहा है, ये बस ये पहला और आखिरी गवर्नमेंट कॉलेज में। ओके, अच्छा ये एक बात और बताओ कि अब इस गलती को सुधारने के लिए अथॉरिटी कौन है इस कॉलेज में? जो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट और पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट और माननीय हमारे डीन सर, तो डीन साहब से आपने बात की? बात करी है। वो आश्वासन दे रहे हैं। वो आश्वासन दे रहे हैं। संजय सिंह दादू, दादू। जज संजय कुमार दादू है। संजय दादू। अच्छा, वो यहाँ के डीन है? डीन है। अच्छा, ये उनके उनसे अंतर्गत में आपने नहीं हुआ है। मुलाकात कर ली? जी वो सर। आनंद पवार सर थे तब की बात है ये सब अच्छा, जो ये जब पवार हाँ, पवार सर थे डीन, तब हमारे ये एग्जाम हुए थे। एग्जाम और अब संजय कुमार सर दादू सर है हमारे, जो इस बार डीन है। हमने उनसे बात की है तो उन्होंने बताया कि हम कमेटी बनाई है। कमेटी की आज मीटिंग का बोला था, हमें आज बुलाया गया था कॉलेज की। आज कमेटी की आज डिसीजन आ जाएगा। सुबह 11 बजे से हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है। हम 11 बजे से आज शाम के 5 बज गए हैं और उसको टाल दिया गया है। और टाल दिया गया है। बोले अब कल होगी, परसों आना, परसों पता चलेगा। हम मिला कि ये कि आज भी आपको सिर्फ आश्वासन मिला या वो भी नहीं मिला? वो आश्वासन दिया है, बोले कि हम आपको कल बताएंगे जो होगा। और पहली बात वो 50% मार्क्स की थी, उन्होंने टाल दिया है। बोले कि ये बोले खर्चा हो जाता है इस पूरे कोर्स में? लगभग हमको उस समय लगी थी यहाँ पे 60,000 फीस लगी थी पर ईयर की। नहीं 42,000 रुपए रहते हैं एक साल की फीस और 2 साल ट्यूशन फीस, बाकी जो बॉन्ड सब मिला के फीस यहाँ टोटल 60,000 रुपए, 61,000 रुपए भरे एक साल की रहती है। एक साल की। तो 2 साल की रहती और है। स्कॉलरशिप वगैरह भी नहीं उस समय से, फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक कोई स्कॉलरशिप नहीं दी गई, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हमें मतलब नोटिफिकेशन आया था कि आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। इनरोलमेंट फॉर्म के नाम पे 800 रुपए हमसे लिए क्योंकि गए, अब दूसरी डबल प्राइवेट इनरोलमेंट कराया गया और मतलब- उसका भी कोई रिफंड नहीं मिला है। बोल रहे कि एक बार का फेल हो चुका है तो उसका रिफंड अभी तक कोई रसीद वगैरह कुछ नहीं दिया गया। ठीक। बस ये बोलते हैं प्राइवेट, इससे अच्छा तो प्राइवेट कॉलेज है फिर तो। हैं? सरकारी कॉलेज में तो परसेंट ही नहीं जा रहे 100 पूरे। सर ये लैब टेक्नीशियन वाला जो आपके यहाँ कोर्स होता है उसको लेके 16 बच्चों का टोटल यहाँ आपका स्ट्रेंथ था, उसमें से 12 या 13 बच्चे फेल हो गए हैं और 2-3 को ग्रेस दे के पास किया गया है। उनका ये कहना है कि 2 प्रोफेसर का आपस में विवाद था, उस विवाद के चलते उन्होंने ये पूरा बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। और इसके अलावा उनको एक कमेटी बना के जांच करने की बात भी कही जा रही थी और उस जांच में भी आश्वासन नहीं मिल रहा, अभी तक कोई आउटपुट नहीं आया है, जिसको लेकर आज उन्होंने एक तरह से अपना विरोध भी दर्ज कराया। सर क्या है कॉलेज का पक्ष? ये कहना सही है कि यहाँ पर जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए जो छात्रों का प्रवेश हुआ था, उनका परीक्षा जो आयोजित हुई थी उसमें जो बच्चों का जो फेल हुए हैं और उसमें यहाँ पर ये बात मेरे सामने आई थी कि उसमें कुछ बच्चों की तरफ से बताया गया कि कुछ आपसी विवाद हुआ प्रोफेसरों का किसी एक पर्टिकुलर विषय में और उनको आंतरिक मूल्यांकन में भी उनको मार्क्स जो दिए गए हैं वो कम दिए गए हैं। तो ये सब बातें जब मौखिक रूप से की जा रही थी तो मेरे द्वारा ही उन्हें सलाह दी गई थी कि
इस संबंध में आप अपना पक्ष एक लिखित रूप में रखें तो हम जो इसकी जिन जिन विषयों में ये होता है और 3-4 प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसरों की और स्टूडेंट शाखा के प्रभारी उनकी एक कमेटी बना के इसकी जांच कराएंगे और जो भी होगा वैसी आपको उचित सलाह और मार्गदर्शन देंगे और यदि उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो वो आपको अवगत कराएंगे और आगे इस संबंध में यदि हमारे स्तर का मामला होगा तो हमारे यहाँ से निराकरण होगा और नहीं तो यूनिवर्सिटी स्तर पे यदि आपको जाना पड़ेगा तो वहाँ का आपको सलाह दी जाएगी। ठीक सर। पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।